आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। आज मैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लेके आया हूँ। इसके पहले रामचंद्र शुक्ल का बता चुका हूँ जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में यही जीवन परिचय आएंगे, गारंटी कर रहा 100% में यही आएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। संक्षिप्त जीवन परिचय बता देंगे आपको और आप लॉन्ग में लिख लेंगे, जो कि 5 नंबर का आएगा पेपर में। 5 नंबर का आएगा, ये भी आपको बताएंगे किस प्रकार से लिखना है। अब देख लीजिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा है। नाम, ये संक्षिप्त जीवन परिचय इतना पूरा लिखा हुआ है, आप देख लेना। नाम जयशंकर प्रसाद है, नाम जयशंकर प्रसाद। जन्म का 1889 और 1890 दोनों से, किसी किताब में 1889 और 1890। आप पेपर में एक लिखना, चाहे 1889 लिख दो चाहे 1890 लिख दो, दोनों सही माने जाएंगे, पर दोनों एक साथ नहीं लिखना। जन्म स्थान काशी में हुआ था, अगर दोनों एक साथ लिखना है तो मतभेद डाल देंगे। जन्म इनका काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। जो जयशंकर प्रसाद है, इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी था। तथा इनके बेटे का नाम रतन शंकर था। तथा ये कौन से युग के हैं? ये छायावादी युग के हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम विंध्य पाटनी है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के दो विवाह हुआ था। उनकी पहली पत्नी का नाम विंध्य पाटनी था, जो 1916 ईस्वी में टीबी रोग से ग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली। जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम कमला देवी पड़ा। पहली पत्नी का नाम विंध्य पाटनी तथा दूसरी पत्नी का नाम कमला देवी। ये आपको बहुत कम किताबों में अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इनके दादा का नाम रतन साहू था। इनकी माता तो बता चुके, इनके गुरु का नाम मोहिनी लाल था। इनकी जो मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में हुई और इनकी रचना कामायनी है। ये इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। लिखना कैसे पेपर में? ऐसे लिखना है। हिंदी, छायावादी युग के सम्राट जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था, जो एक जर्दा विक्रेता थे। ठीक है, जो एक जर्दा विक्रेता था। तथा कुछ दिनों बाद इनका पिता जयशंकर प्रसाद जी की शादी हुई, तो उनके बेटे ने जन्म लिया। जब जयशंकर प्रसाद सातवीं में पढ़ते थे तब वे 12 वर्ष के थे। जब वे 7वीं में पढ़ते थे 12 वर्ष के थे, और उसके बाद ही इनका विवाह हो गया था। और इनके बेटे का नाम रतन शंकर था। जब विवाह हुआ था तो विवाह के कुछ जो पहली पत्नी थी उसी से इनके बेटे का जन्म हुआ था। उस बेटे का नाम था रतन शंकर और पहली पत्नी का नाम विंध्य पाटनी ही था। फिर कुछ दिन बाद जब पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने दूसरी शादी की, तो उसका नाम कमला देवी पड़ा। और इनका पूरा जो जीवन था वो दुखों से भरा हुआ था। और इनकी दो पत्नियां, दो पत्नी, एक पुत्र तथा एक बेटे को इस संसार से विदाई देकर इनका पूरा जीवन दुखों से भर गया था। और ये एक बहुत सरल स्वभाव के थे। इनके दादा का नाम रतन साहू था। ये जितने मेन पॉइंट हैं इनको पेपर में काले पेन से लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिलने के पूरे चांस हैं। माता का नाम मुन्नी देवी, इनके गुरु का नाम मोहिनी देवी। ये सब पॉइंट पहले आएंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के आप अपने पास से लिख सकते हैं। इतने में अगर ये आप इतना लिख देते हैं तब भी आपको पेपर में 3 मार्क्स दे देगा। अब उसके बाद आते हैं रचनाओं पे। इनके ये रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें से एक रचना 100% आएगी, गारंटी 1%। और जब आप जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय लिखने के बाद आप रचनाएं डालेंगे। रचनाओं में आपको 5 रचनाएं डाल के एक रचना लिख देनी, तब आपको रचना के केवल 2 नंबर दे रहा है। रचना का 2 नंबर दे रहा है, जीवन परिचय का 3 नंबर दे रहा है। आप इसको लिखने के बाद थोड़ा जीवन परिचय हेडिंग डाल के इसके बारे में थोड़ा लिख देना। बस आपको 3 नंबर उधर और 2 नंबर रचना है। पहले क्या होता था, 2 नंबर का जीवन परिचय 1 नंबर की रचना थी। तो अब काव्य का कौन है? चित्रधारा, करुणामय, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानून कुसुम। जो कामायनी रचना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी कहानी कौन है? आंधी, इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि। ये इनकी कहानी संग्रह है। निबंध, काव्य और कला। काव्य वो बूढ़ाचंद पंत जी का है। उपन्यास, कंकाल तितली इरावती। जो इरावती इनका उपन्यास है ये अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास रह गया। नाटक, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त का ध्रुव स्वामी, विशाख, कामना, एक गुंट, सज्जन, कल्याणी, जनमेजय का नागिन। ये
इतना इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बता दिया। अब अगले दिन आएंगे पद्मलाल